स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने एक सुंदर एक अवसर हमें दिया प्रभु, एक सुंदर एक मौका आपने दिया प्रभु जी, ताकि हम बच्चे प्रभु आपके चरणों में इकट्ठे होकर प्रभु आपका वचन हम लोग सीख सकें प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक की प्रभु सारी गलतियों को प्रभु जी आप क्षमा करना प्रभु। हम एक एक को अपने लहू से आप धो के शुद्ध करें प्रभु। नम्रता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, संगति करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप एक एक को मन दे, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। एक एक को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा के लिए हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग एक छोटा सा आज नया गीत हम लोग सीखेंगे, सब लोग मिलकर, है ना, अपने अपने घरों में गाना, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। तो आप सब लोग जब ये गाना हम लोग सुन रहे थे ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने इस गाने को, जितने गाने अभी तक हमने लगभग 9 गाने हम लोगों ने आज को मिलाकर लगभग 9 गाने हो गए, है ना। 9 गाने आप लोग ने, हर एक बच्चों को अच्छे से 9 गाने, ये सारे हम लोग बच्चों के गीत हम लोग सीख रहे हैं। संडे में तो हम लोग बड़े लोगों का भी गीत गाते हैं, लेकिन बच्चों के गीत है ना, ये सब जितने भी हिंदी में है, अभी आने वाले समय में हो सकता है हम लोग इंग्लिश में भी गाएंगे, लेकिन 9 गाने अभी तक जितने भी हमने सीखे, सब बच्चों ने क्या करना है, अच्छे से एक एक गाने को अच्छे से याद करना है और अच्छे से गाना है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ हम अभी जितने भी हम लोग अभी स्टोरीज़ है ना, जितने भी चैप्टर्स हम लोग सीख रहे हैं अलग अलग कहानियों के द्वारा, अलग अलग टॉपिक, ये सब ने क्या करना है, एक एक को अच्छे से याद रखना है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा, अभी भी हम लोग का क्लास होता है, क्लास के बाद हम लोग यूट्यूब में भी डालते हैं ना, तो आप लोग उसको बार बार सुनना,
ताकि एक बार में सुनने से ना कई बार हम लोग को याद नहीं होता, कुछ बातें हम लोग भूल जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना, हम लोग भूल जाते हैं कुछ कुछ। तो हम लोग क्या करें, बार बार अगर हम लोग सुनेंगे, बार बार देखेंगे तो अच्छे से हमें क्या हो जाएगा, हमें याद हो जाएगा। ठीक है। तो अभी उदाहरण के लिए अभी हम लोग अभी तक जो हमने सीखा है ना, उसमें पिछली बार का आयत किसी को याद है क्या था? देखते हैं कितना किसको याद है पिछली बार का आयत, कौन बताएगा? हाँ, सोनू के वहाँ पर एक जने ने हाथ किया, बस एक ही को याद है और किसी को याद नहीं है। पिछली बार हमने कौन सा आयत याद करने के लिए होमवर्क मिला था, मालूम है किसी को? और कौन बताएगा? अभी तक हमने बहुत सारी आयतें देखी है, बहुत सारी आयतें, है ना? सबको होमवर्क मिलता है एक एक मेमोरी वर्ड्स को, एक एक आयतों को याद करने के लिए। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है, अभी हम लोग जो सीख रहे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते कितना कीमती चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। बाइबल में लिखा है, जो हे परमेश्वर, आपका वचन हजारों रुपए सोना चांदी सबसे कीमती है। ये किसका वचन है? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन होने के कारण आपको मालूम है, आप जितना भी सपना देख सकते हो ना। अभी उदाहरण के लिए कुछ बच्चे होते हैं ना, मम्मी से 5 रुपए मांग लेते हैं, मम्मी 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। कई बच्चे तो पर्स भी लेकर घूमते हैं। हाँ, बहुत सारा पैसा कलेक्ट करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन आपको मालूम है, यहाँ पर जब वचन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो वचन आपको होमवर्क मिल रहा है, आप समझना, वचन में लिखा है ये हजारों रुपए से भी ज़्यादा कीमती है, बहुत कीमती। इसलिए परमेश्वर ने खुद बोला, ये मैं आपको नहीं, परमेश्वर ने खुद बोला है, इन सब वचनों को बच्चों को अच्छे से क्या कराना, मार्ग में चलते वक्त, लेटते वक्त, हर समय में इस वचन को याद करना। आपको मालूम है, जो बच्चे परमेश्वर के वचन को याद करते हैं उनको परमेश्वर आशीष देता है। आप समझना, ये मेरा वचन नहीं है, ये किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। और अगर आप परमेश्वर का वचन याद करोगे तो आपसे बात भी कौन करेगा? आपसे परमेश्वर बात करेगा। तो सोच कर देखो, आपसे अगर एक दिन सोच कर देखो, एक दिन परमेश्वर आपसे बात करने लग गया, कितना खुशी होगा ना। पता आप बोलोगे, आप अपने सारे फ्रेंड लोगों को, सारे दोस्त लोगों को, सबको क्या बोलने लगोगे? आपको पता है मेरे से किसने बात किया? मेरे से परमेश्वर ने बात किया। आप मानोगे ही नहीं, आप विश्वास ही नहीं करोगे। हाँ, आप ऐसे बोलने लगेंगे। तो एक बार हमें जो टॉपिक था उसमें जाने से पहले मैं आपको पिछली बार का रिवाइज कराता हूँ। तो सोनू के वहाँ पर जिन्होंने आयत को याद किया था, आप उस आयत को पढ़ो। हाँ, वहाँ से हम अनम्यूट कर देते हैं सोनू के उधर से। आयत पढ़ना नहीं, बताना आपने क्या याद किया। देखते हैं हम लोग आपने कितना याद, आपको याद है वो। ठीक है, हाँ, अनम्यूट कर लो आप अपने यहाँ से, माइक खोल लो। के ना, हाँ, पिछली बार का भैया यूहन्ना एक का नहीं, यूहन्ना नहीं था, यूहन्ना नहीं था। पिछली बार का आयत क्या था? इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, बाइबल लेकर बैठो, बाइबल और नोटबुक हमेशा लिखना। ठीक है, हमेशा लिखना है। हमने जो भी मेमोरी वर्स, जो भी आए थे याद करने के, मैं एक बार आपको याद दिलाता हूँ, हमने कौन कौन सा मेमोरी वर्स देखा था। ठीक है, जिसने नहीं लिखा, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिखते जाना। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर 1 और 2 में हमने कौन सा मेमोरी वर्स था? यह चैप्टर 1 और 2, यानी शुरू के 2 क्लासेस में यशाया 40 का 26 लिख लो। यशाया 40 का 26, आइसया चैप्टर 40 वर्स 26, यशाया 40 का 26। ये था आप लोगों का होमवर्क, जहाँ पर आपको याद करना था। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर 3 और 4 में, या तीसरा और चौथा क्लासेस में आपको होमवर्क मिला था यशाया 6 का 8, आइसया चैप्टर 6 वर्स 8, यशाया 6 का 8। ठीक है, उसको आप लोग लिख लो। फिर उसके बाद चैप्टर 5 और 6, यानी पांचवा और छठा क्लासेस में हमने कौन सा देखा था? यशाया 43 का 1, आइसया 43 का 1, यशाया 43 का 1। ठीक है,
क्योंकि जितने भी आपको पढ़ाया जा रहा है ना, बाद में आपका टेस्ट भी होगा, इसलिए तैयार रहना। मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, टेस्ट भी लूँगा बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 7 और 8, यानी 7वां और 8वें दिन हमने जो क्लासेस हमने देखा था, जो हमने अ, बीते दिन में देखा था, यानी कल परसों में, यशाया 40 का 28, आइसया 40 वर्स 28, यशाया 40 का 28, ठीक है। तो ये सारे हमने इतने सारे आयतों को हमने क्या किया था, याद करने के लिए होमवर्क में मिला था। तो ये जो वर्सेस हैं, ये रिकॉर्डिंग भी है, हो रहा है, तो आप बाद में भी आप इसको सुनकर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, अगर आपका किसी का भी छूट जाएगा तो, ठीक है। तो हम क्लास के बाद भी हम लोग कोशिश करेंगे, उसको आपके चैट सेक्शन में हम लोग डाल देंगे, क्या क्या आए थे आपका होमवर्क में मिला था। तो अभी हम लोग शुरू करते वक्त हमने जो कल देखा था उसको हम लोग ऊपर से देखेंगे, फिर आज का हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने कल क्या चीज़ देखा था, गॉड कंट्रोल्स एवरीथिंग एंड एवरीवन। परमेश्वर सब चीज़ों को और सब को परमेश्वर कंट्रोल करता है। परमेश्वर के कंट्रोल से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है, सबसे ऊपर परमेश्वर है। अगला चित्र जब हम देखते हैं, हमने देखा नबूकदनेस्सर के बारे में, याद है, नबूकदनेस्सर अपने समय का सबसे बड़ा राजा था, लेकिन आपको मालूम है हुआ क्या, उसने घमंड किया कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। परमेश्वर ने किया क्या, उसको अभी हमने पहला फोटो में देखा था, परमेश्वर ने उसको घास खिलाया, जानवर बना के। आप देख रहे हो ना, इतना बड़ा राजा को परमेश्वर ने क्या खिलाया, घास खिलाया। क्या बोलने का मतलब, मेरे सामने घमंड नहीं करना। हाँ, मेरे सामने घमंड नहीं करना। आपको मालूम है घमंड हम कई बार कैसे करते हैं, मैं बोलता हूँ मुझे सब कुछ आता है, हाँ मुझे सब कुछ मालूम है, ऐसे करके जब हम लोग घमंड करने लग जाते हैं ना, तो परमेश्वर फिर क्या करता है, आपको मालूम है, एक टेस्ट में जब आप स्कूल के पेपर में या एक चीज़ आपको याद हो जाता है ना, आप ऐसे चलने आते हो, मैं इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, मैं इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, अगले टेस्ट में फेल हो जाते हो फिर आप, हाँ, या गंदे नंबर आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हाय ये क्या हो गया। परमेश्वर क्या बोलता है, घमंड नहीं करना मेरे सामने, है ना। फिर अगला चित्र जब हम देखते हैं, हमने देखा परमेश्वर ये पूरा यूनिवर्स, ये आपको मालूम है ये तारा नहीं है, ये गैलेक्सीज है, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उसमें गैलेक्सी, इस एक छोटे से जो लाइट आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर बहुत बड़ा, अगला जो चित्र आप देखना, उसमें बहुत बड़ा सोलर सिस्टम है, और उस सोलर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा पृथ्वी, उस छोटे से पृथ्वी में हमारा इंडिया और फिर दिल्ली, है ना, कितना छोटा हो जाता है। आगे जब हम देखते हैं अगला चित्र, या ये आपको मालूम है ना राजा का फोटो, इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है, परमेश्वर राजाओं का राजा है। फिर आगे जब हम चित्र में देखते हैं, आज के समय में दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हैं, सबसे ताकतवर लोग कौन, पुतिन है, बिडेन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, चाइना के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर हम जब देखते हैं, हम जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं ना, इससे भी बहुत बड़ा पावरफुल परमेश्वर सबसे ताकतवर है। और आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर, हमने देखा अलग अलग मौसम है ना, परमेश्वर सारे मौसमों पर भी परमेश्वर कंट्रोल करता है। फिर आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो आप देखते हैं ये शैतान के बारे में, है ना, शैतान परमेश्वर के बराबर नहीं है, शैतान भी परमेश्वर के सामने डरता है। फिर आगे जब हम चित्र में देखते हैं, शैतान को वचन में किसके बारे में कैसे बताया, शेर की तरह, है ना, हमेशा आपके और मेरे, हम एक एक के जीवन को बर्बाद करने के लिए ना शैतान मौका ढूंढ कर आता है। फिर शैतान किसकी तरह है, सांप के समान है। हाँ, क्या करना है, ऐसा ऐसे छुप छुप कर आकर हमें क्या करना चाहता है, हमें डसना चाहता है। फिर आगे जब वचन में हम पढ़ते हैं, तो हमने देखा जब हमारे दोस्त लोग झगड़ा करते हैं, या फिर अगला चित्र जब हम देखते हैं, तो देखो जब हम गिर के चोट लग जाता है। फिर आगे जब हम देखते हैं जब हमारे पैसे खो जाते हैं। फिर जब हम देखते हैं टीचर या कोई भी हमें बिना बात में जब डांटता है ना, आपको मालूम है सब चीज़ पर परमेश्वर कंट्रोल करता है, परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर कुछ भी नहीं है। फिर
जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, और जब हम आगे जब देखते हैं, ये सब चीज़ों पर परमेश्वर नियंत्रण करता है। आपको मालूम है, कई बार जब हमारे साथ बुरी चीज़ होती है ना, तो हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, मैंने क्या गलती किया। लेकिन आप हमेशा समझना, परमेश्वर कुछ भी अगर मेरे जीवन में होने देता है तो वो मेरे भलाई के लिए होने देता है। यूसुफ भी आप समझना, एक लड़का ही था, लेकिन आपको मालूम है यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच डाला। फिर वहाँ पर भी उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया, उसको जेल में डाल दिया। यूसुफ अकेला सोचने लगा, हे प्रभु, मैंने क्या गलती किया कि सब लोग मेरे साथ इतना गलत क्यों करते हैं। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने बोला, बेटा मैं तुझे बताऊंगा, अभी तुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जो भी करता हूँ तेरे भले के लिए करता हूँ। आपको मालूम है बाद में यूसुफ को परमेश्वर ने क्या बना दिया था, पूरे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। फिर आगे जब हम देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा इसके बारे में, इस चित्र के बारे में, कि परमेश्वर ना सिर्फ हमारे पहले के समय अभी, बल्कि वचन में जब देखते हैं हमारे फ्यूचर को भी, हमारे भविष्य को भी परमेश्वर क्या करता है, कंट्रोल करता है। सब कुछ परमेश्वर कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है आपको। फिर आगे जब हम देखते हैं, इसलिए हमेशा हमें क्या, उस फोटो में हमने देखा पिछले वाले में, कि हमने प्रभु पर भरोसा करना है। प्रभु पर विश्वास करेंगे तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं। प्रभु क्या है, प्रभु विश्वास करना क्या है, एक लंगर की तरह है, चट्टान पर लगा हुआ। और हमेशा हमें क्या करना है, हर बात के लिए परमेश्वर को थैंक यू देना है, जैसे प्रेरणा ने किया था। फिर आगे जब देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा जैसे एक लड़की पानी में कूदी तो डूबने लगी, उसने मदद मांगा, है ना। तो हमने देखा जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। उसी प्रकार हमने भी क्या करना है, हमने भी प्रभु से क्या करना है, मदद मांगना है। प्रभु आप मुझे बचाइए, आप मेरे जीवन में काम करिए, है ना। फिर आगे जब हम देखते हैं, वो है आज के बारे में। ठीक है, आज का जब हम लोग देखने जा रहे हैं, तो आज का मेमोरी वर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आयत जो आपको याद भी करना है। कौन पढ़ना चाहेगा आज का आयत? हाँ, अपने आप से कौन, आशिक के वहाँ से, सोहिल के उधर। ठीक है, बारी बारी एक एक को मौका मिलेगा। अभी आपने पढ़ना है सोहिल के वहाँ से, यशाया 44 का 22, आइसया 44 का 22, यशाया 44 का 22। मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है ना। कितना सुंदर आयत है। यहाँ पर जब हम देखते हैं क्या लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान, है ना। हमारे अपराध यानी हमारे पापों को, जितने भी हमने गलती किया, परमेश्वर क्या बोलता है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया उसको, और तेरे पापों को बादल के समान मैंने मिटा दिया है। और फिर मेरी ओर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। परमेश्वर क्या बोलता है, मेरे पास आ जाओ, है ना। हम जितने भी बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए, परमेश्वर हमको क्या बोल रहा है, मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे सारे अपराधों को, मैं तुम्हारे सारे पापों को क्या कर दूंगा, मैं दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को अच्छा बना दूंगा, है ना। इसे परमेश्वर क्या बोलता है, बच्चों मेरे पास क्या करो, मेरे पास आ जाओ। तो आज हम जब देखने जा रहे हैं, ऊपर क्या लिखा है, आप जब देखते हैं ना इस फोटो को, तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ दिखेगा, गॉड हैज़ अ प्लान, यानी परमेश्वर की हमारे जीवन में एक योजना है। हाँ, गॉड, परमेश्वर का एक प्लान है, परमेश्वर की एक योजना है। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, आप में से प्लान समझते हैं कोई, योजना बनाना? हाँ, मैं आपको समझाऊंगा। अब आप उदाहरण के लिए अगला चित्र मैं आपको जब दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर ना एक रवि नाम का लड़का था। रवि नाम का लड़का, तो रवि क्या था आपको मालूम है, अपने एक छोटे से शहर में रहा करता था। तो वहाँ पर उसके पापा, अगले चित्र में आप जब देखेंगे तो उसके पापा ना, चर्च में आप जब फोटो देखते हैं, आप देखना उसके पापा मम्मी, उसके परिवारजन ना
चर्च में हर मंगलवार के दिन छोटे बच्चों का एक मीटिंग रखते थे। जैसे हम लोग रोज इकट्ठे होते हैं ना, ऐसे ही क्या होता था, मंगलवार के दिन क्या होता था, हर छोटे बच्चों को इकट्ठा करते थे और उनको वचन बताते थे। तो हुआ क्या कि उस रवि ने देखा कई बच्चे लोग आते ही नहीं है। तो रवि ने क्या किया आपको मालूम है? रवि ने प्लान किया, रवि ने एक योजना बनाया। क्या योजना बनाया कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्कूल के बच्चे, अगला चित्र जब आप देखेंगे, रवि ने प्लान बनाया कि मैं अपने जो स्कूल के साथी हैं ना, जिनके साथ मैं खेलने जाता हूँ, जिनसे मैं बातें करता हूँ, मैं उनको बोलूँगा कि आप प्रार्थना में आओ, आपको प्रार्थना में आना है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, उनसे मिलूँगा, हाँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा और उनको बोलूँगा उनके पास जाकर, और उनको अपने संग लेकर ट्यूसडे के दिन प्रार्थना में मैं उनको लेकर जाऊँगा, ताकि सारे बच्चे मिलकर परमेश्वर के बारे में सीखें। हाँ, हम में से कितने बच्चे होंगे जो क्या करते होंगे, अपने बाकी दोस्तों को भी बोलते होंगे आप भी चलो मेरे साथ। हाँ, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के बारे में सीखते हैं। बहुत हमें, आपको मालूम है, बहुत अच्छी बात हमको वहाँ पे सीखने को मिलती है। रवि ने ऐसे प्लान किया कि मैं क्या करूँगा, ट्यूसडे के दिन कोई आता नहीं है ना, काफ़ी बच्चे नहीं आते, तो रवि ने क्या प्लान किया, क्या योजना बनाया, मैं अपने जिन बच्चों के साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना, जिन बच्चों से मैं मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, मैं अपने उन दोस्तों को बोलूँगा कि आप चलो मेरे साथ। तो आपको मालूम है, तो रवि ने क्या किया, उनको बुलाया और उनके साथ क्या करने लगे, वो बच्चों को अपना प्लान बनाकर वो बच्चों को ट्यूसडे लेकर जाने लगा। तो आपको मालूम है, जैसे रवि ने प्रार्थना किया, अपना प्लान बनाकर उसने प्रार्थना किया, अपने दोस्तों से बात किया, उनसे मिलने गया और उनको लेकर गया चर्च में, है ना। ऐसे ही आपको मालूम है, परमेश्वर का भी एक प्लान है। जब हमने देखा गॉड हैज़ अ प्लान, परमेश्वर का भी हमारे जीवन में एक प्लान है, एक योजना है। और वो योजना जब हम देखते हैं ना, रवि की तरह है, लेकिन रवि का योजना थोड़ा छोटा है, लेकिन परमेश्वर का प्लान ना बहुत बड़ा है। और परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजना बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है, आप सोच भी नहीं सकते। और उन स्पेशल परमेश्वर की योजना में ना आप भी शामिल हो। जितने बच्चे इधर बैठे हैं ना, परमेश्वर ने आप सबको अपने प्लान में शामिल किया है। आप सबको अपनी योजना में किसने शामिल किया? परमेश्वर ने शामिल किया, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर ने क्या प्लान बनाया। हाँ, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर क्या चाहता है अपने प्लान में और परमेश्वर किस तरीके से अपने प्लान को पूरा करेगा, वो भी बाइबल में लिखा है। वचन में जब हम देखते हैं ना, आपको मालूम चलेगा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को, चाहे वो कोई भी देश का हो, है ना, आदमी हो, औरत हो, छोटे बच्चे हो, है ना, भाई हो, बहन हो, सब बच्चों को, बड़ों को, सबको परमेश्वर ने क्या किया, सबको नरक में जाने से बचाने का एक प्लान बनाया। सब बच्चों को सब लोगों को बचाने का क्या किया, एक प्लान बनाया कि मैं उनको बचाऊंगा और वो लोग मुझसे प्यार करेंगे और वो मेरे लोग होंगे, मेरी सेवा करेंगे। ऐसे करके परमेश्वर ने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर प्लान बनाया, और उस प्लान में ना आप सारे बच्चे परमेश्वर के प्लान में शामिल हो। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के इतने बड़े प्लान में परमेश्वर, आपको मालूम है क्या चाहता है? परमेश्वर बहुत सारे लोगों को नरक में जाने से बचाना चाहता है। और क्या चाहता है कि बहुत सारे लोग किस पर विश्वास करें? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, ताकि वो लोग नरक में जाने से क्या हो जाएं, बच जाएं। क्योंकि आपको मालूम है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता ना, वो सब लोग नरक में चले जाएंगे। तो परमेश्वर प्यार करने के कारण परमेश्वर ने प्लान बनाया, नहीं, मैं बच्चों को, बड़ों को, मैं किसी को भी नरक में जाने देना नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर ने क्या प्लान बनाया कि मैं चाहता हूँ सबको किसके बारे में बताया जाए, परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और सब प्रभु पर विश्वास करें। ऐसे आपको मालूम है रवि ने भी क्या प्लान बनाया कि पापा मम्मी ट्यूसडे के दिन बच्चों का मीटिंग रखते हैं, जिसमें बच्चों को बुलाते हैं, वचन बताते हैं, लेकिन कोई बच्चे आ नहीं रहे। तो रवि ने क्या प्लान बनाया, मैं क्या करूँगा, मैं अपने जिन बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, मैं उन्हीं को बोलूँगा, उनके लिए प्रार्थना करूँगा, उनके पास जाकर उनको प्रभु के बारे में बोलूँगा, आप आओ मेरे साथ, चलो, बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। ऐसे करके जैसे रवि
ने प्लान बनाया ना, ऐसे ही परमेश्वर ने भी क्या किया, हम सब के लिए प्लान बनाया। आपको मालूम है किस किस को बाइबल का एक कहानी, इससे रिलेटेड एक कहानी है, हाँ, चरवाहे की कहानी याद है किसी को? प्रभु यीशु मसीह ने एक चरवाहे की कहानी बताई थी। किस किस को याद है, कोई बता सकता है? हाँ, लगता है बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने, है ना? आपको फोटो दिखाते हैं, फिर आपको शायद याद आ जाए। हाँ, ये वाला कहानी किस किस को याद है? बाइबल में किस किस ने पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा संडे स्कूल में, बाइबल में? हाँ हाँ, कुछ बच्चों को पता है, वेरी गुड, कुछ बच्चों को मालूम है। हाँ, आपको मालूम है ये कौन सा कहानी है? ये वो कहानी है जिसमें एक चरवाहे के 100 भेड़ें थी, है ना? एक चरवाहे की 100 भेड़ें थी और उसमें से एक भेड़ क्या हो जाती है, खो जाती है। तो चरवाहा क्या करता है, अपने 100 में से अगर एक भेड़ खोने के कारण क्या किया चरवाहा ने, 99 को एक किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में, किसी की जिम्मेदारी में छोड़कर चरवाहा क्या गया, उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए गया। मेरी भेड़ कहाँ है, मेरी भेड़ कहाँ खो गई, ऐसे आपको मालूम है ढूंढते हुए गया। और जब भेड़ उसको मिली, आप देखो अगला चित्र जब आप देखते हैं तो आपको मालूम चलता है, उसमें जब उसको खोई हुई भेड़ मिली ना, कितना खुश हो गया परमेश्वर। हाँ, यहाँ पर आप देखो ये चरवाहा कौन है, ये चरवाहा परमेश्वर है। हाँ, जैसे ये चरवाहा ने एक भेड़ जो उसकी खो गई थी, जब उसको मिली, आपको मालूम है गोद में उठाकर कितना प्यार किया, मेरी भेड़ खो गई थी। हाँ, आपको मालूम है परमेश्वर हम एक एक बच्चों को ऐसे, एक जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ का ख्याल रखता है ना, ऐसे परमेश्वर अपने हर एक बच्चों से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर क्या बोलता है, यहाँ पर एक भेड़ दिखाया, ऐसे ही आपको मालूम है वचन में जब पढ़ते हैं ना, परमेश्वर बहुत सारे अपने बच्चों को, बहुत सारे बड़े लोग, हर किसी को परमेश्वर क्या कर रहा है, ढूंढते हुए उनको बचाने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है और अपना काम कर रहा है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ना कुछ 2 प्रॉब्लम बीच में आ गई, वो आपको अगले तस्वीर में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 2 प्रॉब्लम आ गई। अब ये 2 प्रॉब्लम कौन सी है? परमेश्वर ने प्लान तो बनाया, लेकिन परमेश्वर के इस प्लान में ना 2 प्रॉब्लम आ गई, 2 मुसीबत आ गई। सबसे पहला प्लान का प्रॉब्लम क्या था कि परमेश्वर ऐसे लोगों को कैसे बचाए जो लोग पापी हैं। हाँ, जो लोग पापी हैं, और आपको मालूम है बाइबल में लिखा है पाप की सजा मौत है, यानी पाप की सजा नरक की आग है। तो परमेश्वर कैसे लोगों को बचाए जब सबने पाप किया है? हाँ, परमेश्वर बचाना तो सबको चाहता है, लेकिन परमेश्वर जब देखता है प्रॉब्लम क्या आ गई, सबने पाप किया है, और सबने पाप किया है, इसके कारण सबको पाप का सजा मिलना चाहिए। हाँ, सबको पाप का सजा मिलना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम ये आ गई, चाहे ये बच्चे, ये आप देखो, ये लड़की कान पकड़ के सॉरी बोल रही है, चाहे इसका कितना भी मन हो सॉरी बोलने का, लेकिन पाप किया है तो पाप का सजा मिलेगा। अब क्या करें? पहला प्रॉब्लम ये आ गया। हाँ, कैसे इसको सॉल्व करें? दूसरा प्रॉब्लम आपको मालूम है क्या है? कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे बड़े भी हैं जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहते। आपने देखा होगा, या आपने आसपास में या किसी को देखा होगा जिसको ना परमेश्वर की बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको मालूम है क्या? वो लोग संडे स्कूल में भी बैठ जाएंगे ना, तो भी वो क्या करते रहेंगे, वो इधर उधर की फालतू की बातों में ध्यान देते रहेंगे, वो परमेश्वर की बात पर ध्यान नहीं देते। तो आपको मालूम है यहाँ पर जब हम देखते हैं कई ऐसे बच्चे हैं जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, जो आपको मालूम है जो परमेश्वर को पसंद ही नहीं करते, कि प्रभु हमें नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करता, मुझे तो अपना गेम ही खेलना है, मुझे तो अपना टीवी देखना है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है। ऐसे कर कर कई बच्चे लोग चलते हैं। तो ऐसे के साथ परमेश्वर कैसे उनके अंदर मन डालेगा कि वो क्या करें, परमेश्वर के बारे में जाने? हाँ, ये 2 प्रॉब्लम आ गई। ये 2 प्रॉब्लम आने से ना अब परमेश्वर कैसे इसका सॉल्व करे? तो आपको मालूम है पहले क्लास में हमने देखा था परमेश्वर ने कितने दिन में पूरी सृष्टि को बनाया, कौन बताएगा मुझे? हाँ,
परमेश्वर ने कितने दिन में, नौरंग करके है ना, वो बताएंगे। चलो देखते हैं। हाँ, अब अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, 6 दिनों में बनाया। कितने दिनों में? 6। 6 दिनों में, वेरी गुड। हाँ, और भी केविन ने भी बताया, किरण ने, काफ़ी बच्चों ने बताया, बहुत अच्छी बात है। सब इसका मतलब है बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, कल को मैं कुछ गलत भी बोलूँगा पकड़ लेंगे, है ना, कि भैया ने गलत बताया था। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ऐसी बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ, परमेश्वर ने पिछले क्लास में हमने देखा, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को 6 दिनों में बनाया। और आपको मालूम है, जो कुछ बनाया ना परमेश्वर ने, बाइबल में एक वर्ड लिखा है, परमेश्वर कुछ भी बनाता था। आपको मालूम है, हम लोग जब ड्राइंग बनाते हैं ना, कौन कौन ड्राइंग बनाना पसंद करता है? किसी को पसंद नहीं है ड्राइंग बनाना? हाँ, हाँ, कई बच्चे हैं जिनको ड्राइंग बनाना पसंद है, वेरी गुड। हाँ, लेकिन हम लोग जब फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो ड्राइंग अच्छा बनता है या गड़बड़ हो जाता है? हाँ, गड़बड़ हो जाता है ना। फर्स्ट टाइम हम लोग जब बनाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, हम लोग मिटाने लग जाते हैं, फिर दोबारा से हम लोग ट्राई करते हैं। तो आपको मालूम है, लेकिन आपको मालूम है, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, परमेश्वर ने जो भी कुछ एक बार में ही बनाया ना, परमेश्वर ने क्या बोला? बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने जो भी बनाया था, 6 दिनों के जो भी सृष्टि बनाया था ना, परमेश्वर ने क्या बोला? अच्छा बनाया है मैंने। हाँ, एक भी गलत नहीं बनाया परमेश्वर ने। हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो हम बोलते हैं अरे ये खराब बन गया, फिर क्या करते हैं? मिटाने लग जाते हैं। कई बच्चे तो ऐसे नहीं बनता तो क्या करते हैं? फोटो लेकर ना, कोई फोटो लेके उस पर कागज रखकर उसको छापने लग जाते हैं। हाँ, ताकि क्या हो जाए, मेरा ड्राइंग सही से बन जाए और मैं दिखाऊं मैंने बनाया करके, है ना कुछ तो करते ही रहते हैं। लेकिन आपको मालूम है, परमेश्वर ने जब बनाया, परमेश्वर ने अच्छा बनाया। जितना भी चीज परमेश्वर ने बनाया ना, एक भी चीज को परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मैंने खराब बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया। लेकिन आपको मालूम है, परमेश्वर ने सृष्टि में सब बनाने के बाद, पेड़ पौधे सब कुछ बनाने के बाद, परमेश्वर ने इंसान को भी बनाया, आदम और हवा, है ना। आदम हवा को जब बनाया, आदम हवा पहले आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने बनाया ना, वो लोग कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी कुछ गलत नहीं करते थे, बहुत अच्छा परमेश्वर ने बनाया। लेकिन आज आप देखते होंगे ना, कितने कितने ऐसे लोग हैं जो गाली बकते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो गलत गलत करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बुरा बुरा बातें बोलते हैं, बुरी काम करते हैं। ये सब कहाँ से आ गया? ये सब कैसे हो गया? परमेश्वर ने तो बहुत अच्छा बनाया था। और आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने संसार बनाया था ना, उस संसार में बिल्कुल भी पाप नहीं था। उस आज आप देखते हो बीमारी है, परमेश्वर ने जब संसार बनाया था वहां पे बिल्कुल बीमारी नहीं थी, एक बीमारी नहीं थी। आपको मालूम है, एक बीमारी नहीं थी। इतना सुंदर संसार परमेश्वर ने बनाया। लेकिन ये बीमारी, ये पाप, ये सब कुछ, गाली बकना, झूठ बोलना, मार पिटाई करना, ये सब कहाँ से आ गया? ये सब आपको मालूम है, जब हम अगला जब चित्र देखते हैं, आपको मालूम है, परमेश्वर ने आदम हवा को एक पेड़ बोला था कि इसका फल नहीं खाना। लेकिन मालूम है, शैतान आ गया था। आप सबको मालूम है ये कहानी। शैतान आकर क्या बोलने लगा? देखो, परमेश्वर ने जो मना किया है ना, वही सबसे अच्छा फल है, उसको खाओ। परमेश्वर आपको अच्छा चीज खाने नहीं दे रहा, इसको खाकर देखो एक बार। और आपको मालूम है, परमेश्वर तो अभी है भी नहीं यहाँ पर, अभी परमेश्वर देख भी नहीं रहा, छुपके से खा लो, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, क्या कर लो? छुपके से खा लो, बहुत अच्छा फल है, बहुत टेस्टी फल है। हाँ, छुपके से खा लो। मैं आपको ना कुछ फोटो दिखाना चाहता हूँ इसके बाद में। जैसे आदम हवा ने पाप किया ना, आदम हवा के उस गलती के कारण, आदम हवा ने चुपके से जो चालाकी दिखाकर जानबूझकर पाप किया, उसके कारण बीमारी आ गई, उसके कारण मौत आ गया, उसके कारण पाप आ गया। और आपको मालूम है, वही पाप का आदत ना किस में भी आ गया? आपको मालूम है, मम्मी पापा का आदत किस में आ जाता है? बच्चों में आ जाता है। तो आपका और मेरा 90% आदत ना हमें किससे गिफ्ट में मिला है? हाँ, आपका और मेरा 90%, 90% हमारा आदत ना हमें मम्मी पापा से ही मिला है, हमारी आदत। तो आप समझना, आदम हवा ने जब चालाकी दिखाया, तो आदम हवा ने जब पाप किया, तो उनका बिगड़ा हुआ आदत, उनका बिगड़ा हुआ स्वभाव किसके अंदर आ गया? कैन के अंदर आ गया।
और आपको मालूम है कैन और हाबिल जो थे, हाबिल एक अच्छा बच्चा था, मम्मी पापा का सबका कहना मानता था। लेकिन कैन को बहुत जलन आता था अपने छोटे भाई को देखकर। हाँ, आप में से कितने बच्चे हैं जो अपने भाई बहनों को देखकर जलते हैं, या कोई आपके क्लास में हो या आपके साथ आपके आसपास हो जिसको देखकर आपको बहुत जलन आता है? हाँ, बहुत गुस्सा आता है, बहुत जलन आता है। हाँ, इस ये थोड़ा ये फेल हो जाए, ये बहुत इंटेलिजेंट बनता है ना, अपने आप को बहुत स्मार्ट बनता है ना। कई बार हम अपने दोस्तों के साथ घूमते तो बोलते हैं वो बहुत स्मार्ट बनता है अपने आप को, हाँ, बड़ा बनता है, हाँ, देखो कितना स्टाइल मारता है। हाँ, हम अपने दोस्तों से उनके बारे में कितना कुछ बोलते रहते हैं। या तो फिर हम क्या करने लग जाते हैं, हम उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। आपको मालूम है ये पाप का स्वभाव कैन आदम हवा के अंदर से निकलकर किसके आदम हवा में से किस में भी आ गया, कैन और हाबिल में भी आ गया। और कैन के अंदर तो आदम हवा ने तो सिर्फ फल खाया था, कैन के अंदर ये पाप इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि कैन ने अपने ही भाई को जान से मार दिया। सोच कर देखो, ये पाप जब एक ऐसे कर कर ना कैन के अंदर, फिर ऐसे करके हर इंसान के अंदर, अभी जितने भी हम लोग भी है ना, हमारे अंदर भी वही पाप का स्वभाव आ गया जो आदम हवा के अंदर आया। आदम हवा के अंदर आया, फिर कैन के अंदर आया, कैन के बाद किस में आ गया, उनके सारे बच्चों में आ गया। ऐसे ही करते करते जितने भी इंसान है ना, बाइबल में लिखा है सब इंसान के अंदर ये पाप का स्वभाव आ गया। बहुत ही, आपको मालूम है आप सब कौन कौन कोरोना वायरस जानता है? सुना है किसी ने कोरोना वायरस? हाँ, काफ़ी बच्चों ने सुना है कोरोना वायरस। आपको मालूम है अभी जब हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, हम एक एक ने बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपको मालूम है अभी बोल रहे हैं डॉक्टर साइंटिस्ट सब लोगों का कहना मालूम क्या है कि अभी जो कोरोना वायरस आ रहा है ना, अभी बड़े लोगों की बात छोटे बच्चों को पकड़ेगा और छोटे बच्चों को जान से मारने का कोशिश करेगा। तो इसलिए आप सबने क्या चीज़ को ध्यान देना है कि प्रभु, ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा डेंजरस है पाप वाला वायरस। आपको मालूम है कोरोना वायरस से तो सिर्फ आपको यहाँ पर आप बीमार हो जाओगे, हो सकता है अगर आपको दवाई से काम नहीं हुआ तो आप मर जाओगे। लेकिन अगर पाप का वायरस आपके अंदर रहा ना, तो ये पाप का वायरस आपको सीधा किधर लेके जाएगा? हाँ, किधर लेके जाएगा, है ना? वो कितनी सुंदर जगह है ना, वो जहाँ पे लाइट ही लाइट है, एसी लगा है, पंखा लगा है, डोरीमोन, सारेमोन, है ना, वो क्या बोलते हैं, क्या क्या होता है वो, मोटू पतलू, हाँ, सब लोग वहीं पे मिलेंगे। हाँ, जो जो हम पसंद करते हैं ना वो सब लोग वहीं पे हमको मिलेंगे। आपको मालूम है इतना भयानक आग है वहाँ पर, नरक की आग में इतना नरक खतरनाक आग है। अगर आपको यहाँ पे लाइट चले जाए, घर में बैठे लाइट चले जाए, पंखा नहीं चल रहा और गर्मी का मौसम है, हालत ख़राब हो जाती है ना। हम लोग बोलते हैं मेरे से अंदर रूम में नहीं बैठा जा रहा, मैं तो बाहर जा रहा हूँ थोड़ा हवा खाने के लिए, या हम लोग ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं कि मम्मी बहुत गर्मी लग रही है। आप सोचना, नरक ऐसा जगह है जहाँ पे आग ही आग है, और नरक में स्पेशल कीड़े हैं, है ना, स्पेशल कीड़े हैं जो आँख से निकलेंगे तो मुंह से बाहर आएंगे, फिर पेट में घुस जाएंगे, हाँ, और काटते रहेंगे काटते रहेंगे काटते रहेंगे। कितना डरावना सीन है, आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको मालूम है ये पाप का स्वभाव सबके अंदर चला गया, सबके अंदर चला गया। तो किस किस बच्चों को नरक में जाना है? हाँ, जरा हाथ ऊपर करके बताओगे कौन कौन बच्चा जो नरक जाएगा? हाँ, किस किस को मन है नरक जाने का? वो सुंदर जगह है, नरक जैसी सुंदर जगह कौन कौन जाना चाहता है? किसी का भी हाथ ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कोई नहीं जाना चाहता। चलो ठीक है, हम लोग टिकट फिर कैंसिल कर देंगे वहाँ के, है ना, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे कि वहाँ का टिकट सबका कैंसिल हो जाए। आपको मालूम है एक और फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। आप में से किन किन बच्चों ने ये ऐसा कुछ देखा है अपने स्कूल में या कहीं पर? हाँ, ये एग्ज़ाम चल रहा है, पेपर चल रहा है, ये कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये क्या कर रहे हैं, कौन बताना चाहेगा? केविन है, हाँ, बताते जाओ, जो जो चैट में भी आप लिख सकते हो। ये क्या कर रहे हैं? ये चीटिंग मार रहे हैं ना, कॉपी कर रहे हैं। पेपर चल रहा है लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, टीचर को बेवकूफ़ बना रहे हैं। टीचर को मालूम नहीं चलेगा, मैं चुपके चुपके सारा आंसर कॉपी करके लिख लूँगा, है ना। कौन कौन बच्चा ऐसा करता है अभी?
हाँ, यहाँ पर जितने बैठे हैं कौन कौन करता है? आप बोलोगे मैं तो नहीं करता, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ। हाँ, मैं कभी चीटिंग नहीं मारता। लेकिन आपको मालूम है ये भी किसका स्वभाव है? ये भी पाप का स्वभाव है। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं अगला चित्र में। हाँ, है ना? ऐसा भी होता है ना? हाँ, ऐसा हमने कभी किया है क्या? किस बच्चों ने किया है? कोई नहीं, कोई, सारे अच्छे बच्चे हैं, कोई नहीं करता ऐसा काम तो। हाँ, अगला अगला फोटो हम देखते हैं। ये देखो ये क्या हो रहा है मालूम है? हाँ, ये किस बच्चों को समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो टीचर पढ़ा रही है और ये पीछे बैठकर गेम खेल रहा है। हाँ, टीचर वहाँ बोर्ड में पढ़ा रही है बच्चों को सब्जेक्ट और ये पीछे बैठकर क्या कर रहा है? छुपके छुपके स्कूल में अपना फ़ोन लेकर चला गया, वहाँ पर गेम खेलने लग रहा है। टीचर को लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है। हाँ, और ये देखो ये पीछे बैठकर गेम खेलने में लगा हुआ है। अभी तो लॉकडाउन है ना? लॉकडाउन में अक्सर यहाँ पर भी है ना, हमारे भी कितने अच्छे अच्छे बच्चे, कुछ कुछ ऐसे बच्चों के बारे में मुझे रिपोर्ट मिलती रहती है। वो क्या करते रहते हैं कि अभी ज़ूम मीटिंग है या कई लोगों का माइक्रोसॉफ्ट में चलता है, कई लोगों का अलग अलग तरीके से चलता है। तो वो क्या करते हैं, यस मैम, अटेंडेंस के टाइम बोल देते हैं हम आए हैं, लेकिन बाद में ना कैमरा बंद करके पूरे टाइम घूमते रहते हैं, बातचीत करते हैं, खेलते हैं। टीचर को लगता है बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, बच्चे कितने अच्छे बच्चे हैं। हाँ, लेकिन आपको मालूम है हम लोग टीचर को भी बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो आप मुझे बताओ कितने बच्चे बोलेंगे ऐसा करना सही है या गलत है? हाँ, ऐसा करना सही है या गलत है? कौन बताना चाहेगा? माइकल लोहार, उन्होंने हाथ ऊपर किया है। हाँ, और कौन बताना चाहेगा ये सही काम कर रहे हैं क्या? हाँ, गलत कर रहे हैं, है ना? अब आप बताओ, लेकिन आपको मालूम है ये क्या सोच रहा है? मैंने तो टीचर को बेवकूफ़ बना दिया। क्योंकि आपको मालूम है टीचर जो पढ़ा रहा है ना वो बड़ा बोरिंग था, समझ नहीं आता था। जब समझ नहीं आता था तो ये क्या करने लगा? ये गेम खेलने लग गया। कई बार हमारे साथ भी क्या हो जाता है, अब उदाहरण के लिए मैं आपको संडे स्कूल भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो अगर आप बोर हो जाओगे ना तो आप क्या करोगे फिर? आप बोलोगे ठीक है, मैं क्या कर लूँगा, मैं स्क्रीन चेंज करके मैं कुछ और करता रहूँगा, सामने मेरा फ़ोटो दिखेगा तो भैया को लगेगा वो मुझे देख रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ करता रहूँगा साथ ही साथ में। हाँ, किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन आपको मालूम है, आप सोचना, आपको टीचर नहीं देख रहे, टीचर देखे ना देखे, मम्मी पापा देखे ना देखे, आप हमेशा याद रखना आपको कौन देख रहा है? आपको परमेश्वर देख रहा है ना? आपको जब परमेश्वर देख रहा है, आप खुद पूछ कर देखो क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है क्या? हाँ, अगर वो गलत है तो क्या सोच कर देखो, आदम हवा ने जो पाप किया वो पाप कैन और हाबिल के अंदर आया, वो पाप का नेचर, वो पाप का स्वभाव सब के अंदर आ गया और वो पाप का स्वभाव आज हम एक एक के अंदर आ गया। तो आपको मालूम है परमेश्वर जब देखता है ना तो ये दो प्रॉब्लम आ गए। पहला, सब बच्चे लोग, सब बड़े, सब पापी हैं। और दूसरा, सब लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। हाँ, सब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको मालूम है कई बार कुछ बच्चे लोग क्या होते हैं, कुछ बच्चा का छोड़ो, मैं अपना ही आपको स्टोरी बताता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था ना, मैं क्या करता था अपना, मैं आपको बताता हूँ ताकि हम बच्चे लोग देखें। हाँ, हम लोग को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे याद है मैं जब वचन, मेरे को नहीं मालूम था प्रभु के बारे में ज़्यादा कुछ, तो आपको मालूम है मैं क्या करता था, मम्मी का, अगर मम्मी कहीं चले गई हम टीवी ऑन कर लेते थे। हाँ, टीवी देखते रहते थे और जैसी मम्मी आने वाली है पता चल जाता था, टीवी बंद, उसको अच्छे से कपड़े से ढक कर रख कर हम किताब खोलकर पढ़ते रहते थे। हाँ, मम्मी को लगे देखो बच्चा कितना पढ़ रहा है। हाँ, फिर अब बोलते हम बहुत देर से 1 घंटा 2 घंटा बैठ के पढ़ लिया, अब मेरे को ना थोड़ा सा टीवी देखने दो। हाँ, अभी तक तो टीवी देख रहे थे लेकिन मन नहीं भरा। हाँ, अभी भी फिर टीवी देखना है। आपको मालूम है हम लोग ऐसे ही, क्या गेम हो गया, हाँ, मोबाइल, अभी आपको मालूम है बहुत से बच्चों को स्कूल में से मोबाइल में होमवर्क मिलता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मम्मी पापा फ़ोन में ना स्कूल का काम आया है। हाँ, स्कूल का काम आया बोलकर तो फ़ोन ले लेते हैं, लेकिन पूरे टाइम उस फ़ोन में कभी गेम खेलते हैं, कभी कुछ लेते हैं। कौन सा मम्मी पापा हमेशा देखते रहेंगे हमारे फ़ोन में क्या चल रहा है? हाँ, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या खेल रहे हैं, किसी को तो मालूम ही नहीं। आपको मालूम है जब हम लोग बेवकूफ़ बनाने लग जाते हैं ना मम्मी पापा या किसी को भी, आपको मालूम है फिर परमेश्वर हमसे दुखी हो जाता है
और जब परमेश्वर हमसे दुखी हो जाता है, फिर परमेश्वर हमें पढ़ाई के लिए बुद्धि नहीं देता, फिर परमेश्वर हमें बुद्धि नहीं देता। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पढ़ाई करना है, मुझे एक अच्छा बच्चा बनना है, तो जब मुझे पढ़ने का मन ना करे, मुझे क्या बोलना है? प्रभु मुझे पढ़ने का मन नहीं करता प्रभु, बहुत बोरिंग लगता है प्रभु, आप मुझे थोड़ा सा आप मुझे बुद्धि दे दो। आपको मालूम है एक लड़का ने प्रार्थना किया था प्रभु से। प्रभु ना एक बच्चा था प्रभु, एक बच्चा ना जब सो रहा था, परमेश्वर ने उसको बोला बेटा तुझे क्या चाहिए तू बोल। उस बच्चे ने कुछ मांगा था। कौन बता सकता है? बाइबल में एक बेटा था, एक लड़का था जिससे परमेश्वर ने बात किया और परमेश्वर ने बोला तुझे क्या चाहिए तू बोल, मैं तुझे दूंगा। हाँ, तो उसने कुछ मांगा था परमेश्वर से। हाँ, कौन बताएगा? नौरंग की बारी हो गई है ना। और कौन बताएगा? संजीत। हाँ, संजीत की और कर लो। हाँ, भैया चावल। सैमुअल तो नहीं था, गलत जवाब। हाँ, अब बंद करो। हाँ, चैंपियन के वहाँ पर उन्होंने बोला है कि मैं बताऊंगा। चैंपियन कहाँ है? में इस लेफ्ट में। हाँ हाँ, बोलो, अनम्यूट कर लो और बताओ चैंपियन के उधर। आई थिंक आवाज़ नहीं जा पा रहा है उनका। हाँ, और कौन बताना चाहता है? सोहिल के वहाँ पर है, आप सोहिल के उधर ऑन कर लो। हाँ, कर लो सोहिल। सुलेमान, वेरी गुड, है ना, सुलेमान था वो। सुलेमान एक लड़का ही था, आपको मालूम है बहुत छोटी उम्र में वो राजा बन गया था। परमेश्वर ने उससे पूछा था तुझे क्या चाहिए? उसने बोला परमेश्वर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे गेम नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए। आपको मालूम है परमेश्वर ने उसको इतना बुद्धि दिया, इतना बुद्धि दिया, दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा बन गया। आपको मालूम है जब हम लोग बोलेंगे प्रभु हम चीटिंग नहीं मारेंगे, प्रभु हम मम्मी पापा को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, हम स्कूल के टीचर को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, प्रभु आप मुझे पढ़ने का मन दे दो, प्रभु आप मुझे बुद्धि दे दो जैसे आपने सुलेमान को दिया था। अगर हम लोग सच में हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। आपको मालूम है मेरे को भी पहले पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन मैंने जब प्रार्थना करने लगा ना, मैं परमेश्वर ने इतना पढ़ने का मन दिया, इतना पढ़ने का मन दे दिया कि अब मुझे सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ पसंद है ना तो पढ़ने का मन करता है सबसे ज़्यादा। वो आपको मालूम है कौन देता है? वो परमेश्वर मन देता है। तो पहले तो बस मन था खिलना है, खिलना है, खिलना है। फिर जब परमेश्वर से प्रार्थना किया प्रभु मुझे पढ़ने का मन दे दो, प्रभु मुझे पढ़ना है। आपको मालूम है परमेश्वर ने इतना पढ़ने का मन दिया कि पढ़ने में बहुत मज़ा आने लग गया। तो इसलिए हमने क्या करना है, अगर हमें पढ़ना पसंद नहीं आता, बोरिंग लगता है, हमने परमेश्वर को बोलना है प्रभु आप मुझे मन दो, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं तो हमें क्या बात समझ आता है, सबने जब पाप किया, परमेश्वर हमें यहाँ पे क्या बात सीखने को दे रहा है कि हम लोगों ने क्या करना है, हमने परमेश्वर के सामने क्या करना है, प्रभु से मदद मांगना है। फिर आगे जब हम लोग देखते हैं ना, अगला एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग ये फ़ोटो देख रहे हैं ना, ये फ़ोटो में क्या है, दो रास्ता जा रहा है। आप देखो परमेश्वर बाइबल में ना दो रास्ता बताता है। दो रास्ता क्या चीज़ बता रहा है? जो नरक जाने वाला रास्ता है ना उसमें कम लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं। आप देखो हेल करके लिखा हुआ है। जो नरक में जाने वाले हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन जो स्वर्ग जाने वाले लोग हैं ना उसमें आप देखो एक ही है ना। बहुत कम लोग हैं जो स्वर्ग जाने वाले हैं। आपको मालूम है बहुत लोग पाप में जीवन बिताते हैं, बहुत लोग गलत करते हैं, है ना, बहुत लोग पाप में जीवन बिताते हैं। हमने बाकी बच्चों को नहीं देखना, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, हमने देखना है हम किधर जाना चाहते हैं। अगर हमने स्वर्ग जाना है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, स्वर्ग जाने वाला रास्ता आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रभु का कहना मान के चलोगे आप पक्का किधर जाओगे,
आप स्वर्ग जाओगे। लेकिन अगर आप चीटिंग मारोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, हाँ, टीचर को, मम्मी पापा को, सबको बेवकूफ़ बनाते रहोगे, तो क्या होगा? आप कौन से रास्ते में फिर चल रहे हो? आप फिर नरक जाने वाले रास्ते में चल रहे हो। तो अगर कोरोना इस बार आ गया ना बच्चों को पकड़ने के लिए, हाँ, फिर समझ लो किधर जाओगे फिर। हाँ, किधर जाओगे फिर। हाँ, अगर आप लोग चीटिंग में करोगे, टीचर को बेवकूफ़ बनाओगे, गलत करोगे, तो सीधा नरक। हाँ, नरक वो वाली जगह जहाँ पे बहुत आग है। इसलिए हमने क्या फैसला ना, प्रभु मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। जैसे सुलेमान को आपने बुद्धि दिया, आप मुझे भी क्या दो, मुझे भी बुद्धि दो। मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। आपको मालूम है, जो लोग ये जो आप देख रहे हो ना, जिसमें ज़्यादा लोग हैं, वो लोग हमेशा आपको क्या बोलेंगे? देखो कितना मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। आपको मालूम है, चीटिंग मारने में, हाँ, मम्मी पापा को बेवकूफ़ बनाने में, झूठ बोलने में, गाली बकने में, हर गलत गलत बात करने में, वो लोग बोलेंगे बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन बाइबल बोलता है ये लोग जितना अभी मज़ा ले रहे हैं ना, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा वो नरक में तड़पेंगे। जितना अभी वो लोग गलत बात में मज़ा ले रहे हैं, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा नरक में तड़पेंगे। तो किस किस को अभी मज़ा लेना है, वो फिर गलत काम करो। हाँ, जिस जिस को अभी मज़ा लेना है वो गलत काम, फिर बाद में हमेशा हमेशा तड़पते रहना पड़ेगा। लेकिन जो बोलेंगे नहीं, मैं चीटिंग नहीं करूँगा, हाँ, मैं टीचर को बेवकूफ़ नहीं बनाऊँगा, हाँ, मैं मम्मी पापा को बेवकूफ़ नहीं बनाऊँगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। प्रभु आप मेरे को मदद करना। प्रभु जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तो मेरा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है, तो मैं प्रभु से अगर मदद मांगूंगा, प्रभु मेरे को मदद करेगा। आपको मालूम है, इसका अगला फोटो जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने ये सारी प्रॉब्लम आपने देखा, इन सारी प्रॉब्लम का परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? यहाँ पर देखो, है ना, हम सब ने पढ़ा था ना, ये सब इतने समय से हम लोग सीख रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। जितने भी पाप, जो आपको मालूम है, जो लोग नरक से बचना चाहते थे, परमेश्वर जितने लोगों को बचाना चाहता है ना, जो लोग बचना चाहते हैं, परमेश्वर ने क्या किया? उन सब का पाप अपने ऊपर ले लिया। अपने ऊपर लेकर क्या दे दिया? अपना जान दिया। आप समझना कितना परमेश्वर हमें एक एक से प्यार करता है। फिर अगला फोटो जब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखो, उसमें हम लोग देखते हैं, आपको मालूम है, उस पर जाते वक्त आपको मालूम है, मैं आपको एक बात, और इससे पहले वाला फोटो को मैं आपको दिखा कर ना, आपको क्या चीज़ बताना चाहता हूँ, आप उस बात को समझना। नेक्स्ट वन, जो क्रूस का फोटो मैं आपको दिखा रहा था, आपको मालूम है, परमेश्वर ने ना जब सृष्टि बनाया, तो कैसे सृष्टि बनाया? हाथ से बनाया क्या? हाँ, कैसे बनाया? कौन बताएगा मुझे, परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाया? हाँ, बहुत सारे बच्चे, आप किसको बोलूँ मैं? हाँ, मैं ही बता देता, दीपांशु को बोलते हैं चलो आज। हाँ दीपांशु, आप अपना माइक ऑन कर लो। हाँ बोलो दीपांशु, क्या बोल रहे हैं? आपका आवाज नहीं आ रहा। राजेश सूद के उधर से आप एक बार ऑन कर। हाँ, हम मुख्य शब्द के द्वारा। मुंह के शब्द के द्वारा, वेरी गुड। परमेश्वर ने, आपको मालूम है, जब सृष्टि बनाया ना, तो मुंह के शब्द से बोला, सब कुछ बन गया। लेकिन आपको मालूम है, हमको नरक से बचाने के लिए परमेश्वर को मुंह के शब्द के द्वारा काफ़ी नहीं था। हाँ, कि जाओ मैंने माफ़ कर दिया, ऐसे बोलने से नहीं हो सकता था। आपको मालूम है, हमें बचाने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? परमेश्वर को खुद इंसान बनकर आकर जान देना पड़ा, है ना, मरना पड़ा, हमारे लिए दुख उठाना पड़ा। सृष्टि बनाने के लिए बोला तो बन गया सब कुछ, लेकिन हमें नरक से बचाने के लिए खुद परमेश्वर को सारा दुख उठाना पड़ा, मार खाना पड़ा, जान देना पड़ा, तभी जाकर हम लोग बच सके। अगला फोटो जब हम देखते हैं, ये था पहले प्रॉब्लम का आंसर। दूसरे प्रॉब्लम का आंसर क्या है? आपको मालूम है, यहाँ पर जब फोटो देखते हैं क्या लिखा है? पवित्र आत्मा। सूरज को कौन कौन, किस किस ने सूरज देखा है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना यहाँ पे जिसने सूरज नहीं देखा? हाँ, सूरज क्या क्या काम करता है, किसी को मालूम है? हाँ, सूरज आप जब देखोगे, जब सूरज आप रोशनी जब होता है ना सूरज का, तब हम लोग को दिखाई देने लगता है कि कहाँ गंदगी है, कहाँ साफ है।
अंधेरे में क्या हमें अंधेरे में कोई गंदगी दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। लेकिन जहाँ लाइट होता है ना, लाइट पड़ने से क्या होता है, सारी गंदगी हम लोग को दिखाई देती है और हम लोग साफ सफाई करते हैं। फिर सूरज का एक और खूबी है, कौन बता सकता है? पहला खूबी सूरज का मैंने बताया है ना, दूसरा खूबी आपको बताना है। हाँ, दूसरा खूबी माइकल की तरफ से उधर से हम लोग ऑन करते हैं। सूरज का दूसरा खूबी क्या है? हाँ बोलो। सूरज का दूसरा खूबी क्या है? आई हाँ बोलो। और वो गर्म भी होता है। सूरज गर्म करता है। आप अगर आप देखोगे वो बर्फ जैसे चीज़ों को पिघला देता है। और आपको मालूम है ठंडी के जगह में ना, जहाँ बहुत ठंडी है, जब सूरज निकलता है ना, बहुत अच्छा फील होता है, गरम गरम सा, बहुत अच्छा लगता है ना, गरम लेकर आता है और सब बर्फीले चीज़ों को पिघला देता है। तीसरा खूबी कौन बताएगा? गोविंद मल्होत्रा की तरफ से आप बता सकते हैं तीसरा खूबी सूरज का? एक दिन सूरज को कभी देख ही नहीं सकते। सूरज को हम देख नहीं सकते, वो तो ठीक है। और कुछ, और कोई बताना चाहेगा? और क्या बात हो सकता है सूरज का? सूरज को हम देख तो नहीं सकते। चलो मैं बताता हूँ। सूरज का अगला खूबी आपको मालूम क्या है? सूरज क्या करता है, पेड़ पौधों को अपनी तरफ खींचता है। आप जितने भी पेड़ पौधे देखते हैं ना, पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए ना सूरज की बहुत ज़रूरत होती है। हम सबको सूरज की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, सूरज बहुत ही स्पेशल चीज़ है। ऐसे ही आपको मालूम है, जैसे हमने पिता के बारे में देखा, परमेश्वर एक ही है, लेकिन परमेश्वर में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीन है ना। ऐसे ही पिता हमसे बहुत प्यार करता है। पिता ने प्लान बनाया। हाँ, पुत्र ने क्या किया? क्रूस पर जान देकर उस प्लान को पूरा किया। तीसरा, पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? आपको मालूम है, पवित्र आत्मा सूरज की तरह काम कर रहा है। क्या क्या काम कर रहा है पवित्र आत्मा? जैसे सूरज धूल मिट्टी जहाँ गंदगी है वो दिखाता है, ऐसी पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा हमारी गलतियों को दिखाता है। देखो ये बात गलत है, ये चीज़ गलत है। पवित्र आत्मा आकर हमारे पाप को दिखाता है। फिर आपको मालूम है, ताकि हम लोग अपने पापों से अपने आप को शुद्ध करें। फिर दूसरा बात, पवित्र आत्मा क्या करता है? सूरज की तरह जो भी कठोर मन है ना, उस कठोर मन को सॉफ्ट बनाता है। जैसे बर्फ को पिघलाते हैं ना, ऐसे ही हमारे कठोर मनों को पवित्र आत्मा क्या करता है? सॉफ्ट करता है। फिर तीसरा बात क्या है? जैसे सूरज अट्रैक्ट करता है ना पेड़ पौधों को, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की तरफ खींचता है ना। कितना अद्भुत बात! जैसे सूरज काम करता है, ऐसे ही पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में काम करता है। पवित्र आत्मा आकर हमें हमारी गलतियां दिखाता है। पवित्र आत्मा आकर हमें क्या करता है? हमारे कठोर मन को सॉफ्ट बनाता है। पवित्र आत्मा आकर क्या करता है? पवित्र आत्मा आकर हमें परमेश्वर की तरफ खींचता है। अगला फोटो जब हम देखते हैं, आप देखना पवित्र आत्मा क्या कैसे काम करता है। अब हम लोग चेक करते हैं कि आप देखना, आप एक एक अपने आप को देखना, क्या पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको मालूम है, आप सब देख सकते हो किस किस के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। सारे बच्चे चेक करना। ठीक है, सबसे पहला पवित्र आत्मा जब आता है ना, तो आप देखो यहाँ पर लिखा है आई नो, है ना। पहला पॉइंट लिखा है आई नो। आई नो मतलब मैं जानता हूँ। मतलब पवित्र आत्मा जब आता है ना, आपको अंदर से मालूम चलने लग जाता है कि आपने ना बहुत पाप किया है कर कर। किस किस को ऐसा लगता है? हाँ, किस किस को ऐसा लगता है, मैं ना परमेश्वर के खिलाफ मैं पाप करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। हाँ, कितनी बार मैं मम्मी पापा का कहना नहीं मानता। हाँ, कितनी बार मैं टीचर को चीटिंग करता हूँ, उनको बेवकूफ़ बनाता हूँ, मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना। आपको मालूम है, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है ना, आपको मालूम चलने लग जाता है कि हाँ मैं गलत काम करता हूँ। फिर दूसरा क्या है? फिर आपको मालूम है, आपके अंदर ना एक इच्छा आने लग जाती है। क्या इच्छा आने लगती है? मुझे ना प्रभु, मुझे आपका संडे स्कूल अटेंड करना है, मुझे बच्चों की मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे मुझे ना प्रभु, मुझे आपके बारे में जानना है। क्या आपको ऐसा फील होता है? हाँ, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप समझना आपके अंदर कौन काम करता है? आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। तीसरा बात, हाँ आप लोग कैसे चेक कर सकते हो? तीसरा,
कि आप क्या करोगे, आप प्रभु पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह की तरफ खींचेगा। आप अंदर से प्रेयर करोगे, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूँ। हाँ, मैं अपना लाइफ आपको देना चाहता हूँ। मैं मेरे से बहुत गलती हो गया प्रभु, मैं आपको अपना जीवन देना चाहता हूँ, आप मेरे जीवन में आओ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप समझना आपके जीवन में कौन काम कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं कर रहा। हाँ, आप खुद ही पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने नहीं दे रहे। अगर इन तीनों में अगर ये तीनों बातें आपके जीवन में हैं तो आप समझना आपके जीवन में कौन काम कर रहा है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। फिर आगे जब देखते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पास जब बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह मैंने क्या किया, मैंने बहुत पाप किया, मैं मानता हूँ। हाँ, फिर आप बोलते हो प्रभु यीशु मसीह मैं चाहता हूँ कि प्रभु आप मेरे सारे पापों को क्षमा कर दो, मुझे एक नया जीवन दे दो। फिर तीसरा क्या है, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हाँ, आपके वचन में लिखा है जो कोई आपके पास आएगा ना आप उसको कभी नहीं निकालोगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हाँ, आप मेरे जीवन में आए। ऐसे करके जब हम लोग ये तीनों बातें करते हैं ना, आप समझना पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में काम कर रहा है। हाँ, आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। सोचो, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। हाँ, कोई इंसान नहीं, पवित्र आत्मा। नहीं तो अगर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा ना, अभी इतना देर मैंने आपको संडे स्कूल से वचन से मैंने आपको बताया ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको सब बोरिंग लगेगा। इसका मतलब क्या है, पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ भी आपको अगर महसूस हो रहा है, हाँ इसमें से कुछ कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, तो आप समझना आपके जीवन में कौन काम कर रहा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। इसका मतलब आप कितने स्पेशल हो। हाँ, आपको परमेश्वर ने चुन लिया, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है ना। कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। एक फोटो दिखाकर हम लोग प्रार्थना करके बंद करते हैं। हाँ, आपको ये लड़की क्या कर रही है, किसी को मालूम है क्या? कभी देखा है आपने घर में ऐसे कोई करते हुए? अरे देखो कितने सारे बच्चों ने हाथ ऊपर कर लिया। हाँ, सब लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं। चलो, अब सारे जवाब आप दोगे तो मेरे को भी तो जवाब देने दो ना। एक जवाब मैं भी दूंगा, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। ये लड़की क्या कर रही है, पोछा मार रही है ना। यानी आपको मालूम है वो सूरज अंदर आ रहा है, सूरज का लाइट अंदर आ रहा है, सूरज के रोशनी आने से क्या कर रही है, इसको जहां पे भी गंदा गंदा दिख रहा है पोछा मार रही है। उसी प्रकार आपको मालूम है पवित्र आत्मा का लाइट जब हमारे जीवन में पड़ता है ना, तो हमारे जीवन में जहाँ जहाँ गलती है हम क्या बोलते हैं, प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। ऐसे आपको मालूम है जितना लाइट, अगर घर में लाइट नहीं है तो अंधेरा अंधेरा है, कुछ गंदा नहीं दिखेगा, लेकिन लाइट आने लगेगा तो मुझे दिखने लगेगा कहाँ कहाँ गंदा है। आपको मालूम है जब पवित्र आत्मा का लाइट हमारे जीवन में पड़ता है ना, हमें हमारी गलतियां दिखने लगती है। फिर प्रभु हमें क्या करता है, हम पवित्र आत्मा से बोलते हैं प्रभु आप हमें शुद्ध कर दो, मेरी गलतियों को क्षमा कर दो, मुझे अच्छा बच्चा आप बना दो, है ना। इतना हम लोग क्या करने लग जाते हैं, बिल्कुल साफ होने लग जाते हैं। इतना समझ में आया सबको? सबको समझ में आ गया? तो होमवर्क मैंने दिया है ना। होमवर्क सबको याद है ना? होमवर्क क्या था आज का? आज का होमवर्क कौन मुझे बताएगा, उसके बाद हम लोग बंद करते हैं। आज का होमवर्क क्या दिया था मैंने? आज का होमवर्क हमने क्या दिया था? हाँ, कौन बताएगा? राधा की तरफ, हाँ बताओ राधा। 44 का 22। यशाया 44 का 22, है ना। ये याद करने वाला है, सबको होमवर्क दिया, सब याद करके रहना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारा लेसन समझ में आया। हाँ, यशाया 44 का क्या था, 22, है ना। मैं दोबारा से उसको पढ़ता हूँ। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान, तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया। यहाँ पर देखते हैं अपराध, आपको मालूम है क्या है? अपराध किसको हम बोलते हैं? हाँ, जब हम कोई गलती करते हैं, है ना। आपको मालूम है जब हम कोई गलती करते हैं, आप उदाहरण के लिए चोर ने चोरी किया, है ना। चोर जब चोरी करता है तो पुलिस क्या बोलती है, तूने अपराध किया है, तूने कानून को तोड़ा है ना। वो अपराध है ना। देश के कानून को तोड़ना अपराध है। तो परमेश्वर के जो भी कानून को हमने तोड़ा वो क्या है, अपराध है
है ना। तो परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तेरे अपराधों को काली घटा के समान, है ना। और क्या बोला है, तेरे पापों को, है ना। पाप क्या है, जो पाप आप समझना, पाप सबसे खतरनाक डिजीज है जो किसके द्वारा आया, आदम हवा के द्वारा हम सबके जीवन में आया। वो पाप को मैं तेरे जीवन से क्या कर दूंगा, मैं दूर कर दूंगा। परमेश्वर क्या बोलता है, मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ। हाँ, तो हम सब ने पर इस आयत को याद करना है, ठीक है। हम लोग अभी प्रेयर करेंगे। आज कौन प्रेयर करेगा, पुराने नहीं, जिन्होंने कर दिया आज वो नहीं, जिन्होंने अभी तक प्रेयर नहीं किया उनमें से कौन हाथ ऊपर करेगा। राजेश सूद के उधर से, ठीक है, सबको बारी बारी मिलेगा, ठीक है। आंखें बंद करो, उधर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपने हमें आज तक संभाले रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमें ऐसे ही आगे भी संभाले रखिए पिता। पिता आप हम बच्चों को जैसे जैसे हम प्रार्थना में बढ़ते जाते हैं पिता, और भी बढ़ाइए पिता। आप हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, जो आज हमने आज याद करने के लिए दिए उसको भी याद करने के लिए हमें सारी बातों को प्रार्थना शब्द में यीशु के नाम से मांगते हैं। वेरी गुड। अब मैं प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कुछ देर आपका वचन सीखने के लिए प्रभु आपने सहायता किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक से आप बात करें प्रभु, हम एक एक से आप बात करें प्रभु। हम एक एक बच्चों को जो भी बातें हमने वचन में अभी सीखी प्रभु जी, उन बातों को कोई भी बच्चे प्रभु भूलने ना पाए प्रभु। विशेष रूप से विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आप ऐसे हमें इन समयों में इतना मौका दे रहे हैं प्रभु, एक एक बच्चे प्रभु उद्धार पाने पाए, आपका उद्धार का अनुभव एक एक के जीवन में हो प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रभु, हर एक बच्चे प्रभु आपके करीब आने पाए प्रभु, एक एक पर आपकी दया होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, बाय बाय, टेक केयर।